PTI कल मुल्क भर में एहतजाज करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं एहतजाज इंतखाबी धांधली, फॉर्म 47 की हुकूमत के खिलाफ और बानी PTI की रिहाई के लिए होगा। हक ना दिया गया तो हुकूमत गिराकर इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ललकार, कहा जिनको जेलों में होना चाहिए था वो पार्लियामेंट में बैठे हैं। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है, उन पर सरमायाकारी करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा नौजवान मुल्क में कीमती ज़र मुबादला लाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अदालती मामलात में किसी की मुदाखलत कबूल नहीं। जब से चीफ जस्टिस बना हूं मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं मिली। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा का कराची में तकरीब से खिताब। और चौथे T20 में न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तानी टीम में 4, कीवी टीम में भी 3 तब्दीलियां तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का कराची में मुनहदिम किए गए नस्ला टावर का प्लॉट नीलाम करके मुतासरीन को पैसे देने का हुक्म। कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर के मुतासरीन की दरख्वास्त पर समाअत। मुतासरीन के वकील ने बताया नस्ला टावर का मालिक इंतकाल कर गया, हम कोई 40 मुतासरीन हैं, ताहाल हमको मुआवजा नहीं दिया गया। अदालत ने कहा नस्ला टावर से जुड़ा रफाई प्लॉट था जिसके बायस उसको गिराया गया। टावर के प्लॉट को ऑक्शन करके मुतासरीन को पैसे दिए जाएं। गैर कानूनी तिजोरी हाइट्स की मुतासरीन को भी मुआवजे की अदायगी की हिदायत। किसान पहले रोल रहे। IMF के साथ मुआहदा किया हुआ 870 अरब रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का इन्होंने साइन किया हुआ है। ये बिसाखियों पे हुकूमत बैठी हुई है फॉर्म 47 की। इनका काम है ये आंसर करें। आप रूलिंग दे कि यहां पे जनाब स्पीकर मिनिस्टर्स मौजूद होने चाहिए या नहीं मौजूद, रिजाइन करें और किसी और को मौका दें। इस मुल्क में दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हुकूमत पूरी तरह इस पे सरगर्म है। आए दिन पाक फौज के जवान शहीद हो रहे हैं। ये शहीदों का भी इनको ख्याल नहीं है। हाउस ऑर्डर करने में अगर बात चाह रहे हैं। मुल्क की मैशत बिगड़ रही है, किसान रो रहा है। हुकूमत IMF के साथ 870 अरब पेट्रोलियम लेवी साइन कर चुकी। ये जेब कतरों और जेब तराशों की हुकूमत है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब, कहा फॉर्म 47 की बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत जवाब देना होगा। वजीर आजम की कुर्सी पर किराए का वजीर आजम लिख दें, वफाकी वज़रा ऐवान में आए या इस्तीफे दें। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि 2018 से नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं किया गया। 2018 में आने वाली हुकूमत ने दहशतगर्दों से मुज़ाकरात किए। हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए मुतहरिक है। वजीर इत्तलात के बयान पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। नौ मुंतखब सेनेटर फैसल वावडा ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी के बाद रूल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत किए। खिताब करते हुए कहा ठीक बात करने पर मुझे पार्टी से निकाला गया। मैंने दूसरे लोगों की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मैं कुर्सियों पर बैठकर फायदा उठाने वालों में से नहीं। भुट्टो साहब को फांसी देने वाले का एहतसाब क्यों नहीं हुआ? वजीर खारजा इसहाक डार ने इजहार ख्याल करते हुए कहा इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से निभाई। निगरान हुकूमत ने भी अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभाई। हमारी हुकूमत स्मगलिंग के ख़ात्मे के लिए पूरी तरह यकसू है। स्मगलिंग के ख़ात्मे के लिए तमाम सूबों के साथ मिलकर, अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर हम इसका कला कमा करना इतना ज़रूरी है जितना कि मईशत को दोबारा ज़िंदा करना। ये एक ऐसा नासूर है जिसको जड़ों से काटना मेरा ये फ़र्ज़ अवली है और पूरी हुकूमत की ये जिम्मेदारी है। स्मगलर्स का मुकम्मल तौर पर खात्मा यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म पुरअज़्म शहबाज शरीफ की एबटाबाद में शहीद कस्टम्स इंस्पेक्टर हसनैन अली के अहले खाना से मुलाकात।
अहले खाना से तासिद की वाते ख्वानी की। शहबाज शरीफ ने कहा कि हसनैन अली तरमसी ने फ़र्ज की अदायगी में जाम शहादत नोश किया। बहादुर सपूत जान हथेली पर रखकर दहशतगर्दों और स्मगलर्स का मुकाबला करते हैं। कुर्बानी रायगान नहीं जाएगी। काम नहीं था, मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा, मुझे आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पर पहुँचना पड़ा। मुझे आज कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर इसलिए बैठी कि इसका बाप प्राइम मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के जब मुझे किसी के खिलाफ फैसला करना पड़ता है तो वो मैं अपने दिल पे पत्थर रख कर करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी मेहनत जो है वो कामयाब हो गई है। ये जो यूनिफॉर्म आपने पहना है, जो यूनिफॉर्म मैंने पहना है, और मैं रोज़ जब ऑफिस जाती हूँ मैं यूनिफॉर्म में नहीं होती, लेकिन मुझे एक एहसास है कि मैंने इंसाफ करना है। मैंने इस मुल्क की, इस कौम की, पंजाब की 12.5 करोड़ अवाम की खिदमत करनी है। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज रूम में पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब की शिरकत। मरियम नवाज ने पुलिस वर्दी में मलबूस होकर परेड का मुआयना किया। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली पुलिस अफसरान में इनामात तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा, वज़ारत आला मुझे अल्लाह ने दी, ये कोई नहीं कह सकता कि मैं नवाज शरीफ की बेटी होने की वजह से ओहदे पर हूँ। मेरे लिए ये आसान काम नहीं था, आग के दरिया में से गुजरना पड़ा। कुर्सी पर बैठकर किसी के खिलाफ फैसला दिल पर पत्थर रखकर करती हूँ। पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर एहसास हुआ ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मरियम नवाज पर तनकीद। कहा, वज़ीर आला साहिबा ने पुलिस यूनिफॉर्म पहन लिया, ये क्या मजाक हो रहा है। पंजाब में वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं सर, आपको याद होगा, छोटे छोटे, उनका वो मतलब उनकी ख्वाहिश होती है तो वो कोई एयरफोर्स यूनिफॉर्म में, कोई फौजी यूनिफॉर्म में। आज माशाल्लाह वो पुलिस यूनिफॉर्म में आ गए जनाब, परेड लेने के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब, सर ये क्या हो रहा है मुल्क में हमारा? हम लोग क्या मजाक बना रहे हैं यहाँ पे? बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रियासती इदारों और ऑफिशियल्स के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया गया। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने दौरान ट्रायल रियासती इदारों के खिलाफ इशारतन बात करने से भी रोक दिया। कौमी असम्बली में कमेटियों की तश्कील पर पावर शेयरिंग फार्मूला तैयार। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल। 26 कमेटियों की चेयरमैनशिप हुकूमती इत्तेहाद को मिलेगी। 11 कमेटियों की चेयरमैनशिप अपोजिशन के हिस्से में आएगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन से होगा। कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप हुकूमती इत्तेहाद को मिलेगी। स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली अब्दुल खालिक अचकजई बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। PB 51 के 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म भी कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 10 रोज में फैसला करने का हुक्म। शहर इक़्तिदार में नान और रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकामात जारी कर दिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नॉन बाई वेलफेयर एसोसिएशन की दरखास्त पर समाअत की। रिमार्क्स दिए। तंदूर वालों से पूछा कि आटा कितने का आ रहा है। लोगों को खुश करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। अदालत ने 6 मई तक नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। आइंदा समाअत पर फरीकैन को तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। पंजाब में गंदम की खरीदारी ताखीर का शिकार। महकमा खुराक ने ताहाल गंदम की खरीदारी शुरू न की। किसानों को बारदाना की 1 बोरी तक न मिल सकी। सरकारी खरीदारी शुरू न होने पर गंदम की कीमत मज़ीद गिर गई। गंदम की मार्केट क्रैश होने पर पंजाब असेंबली अरकान 2 धड़ों में तकसीम। शहरी इलाकों के अरकान और ब्यूरोक्रेट गंदम सस्ती होने पर खुश। दही इलाकों के अरकान ने सूरत हाल को किसानों के लिए तबाहकुन करार दे दिया। बारिशों का नया स्पेल बरसने को तैयार। आइंदा 5 रोज के दौरान आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। आज से 27 अप्रैल के दौरान बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश मुतवक्के।
नोश की पशवीन हरनाई यो बारकान नसीराबाद के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। 27 और 28 अप्रैल के दौरान दीर, सवात, चित्राल, मानसहरा, कोहिस्तान और कश्मीर के मकामी नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। सयाह और मुसाफिर पहाड़ी इलाकों में गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव जारी। 100 इंडेक्स की 72,000 की नफसियाती हद गिर गई। मार्केट 71,971 की सतह पर बंद। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 14 पैसे सस्ता, कदर 278 रुपये 25 पैसे हो गई।